हेलो दोस्तों, आपके सामने दे रखा है टैक्स वाला क्वेश्चन। तो इसे करते हैं। एक व्यक्ति की आय 1800 रुपये बढ़ जाती है और उसका आयकर 18 से 15% घट जाती है आयकर। इन दोनों स्थितियों में 29% आयकर मुक्त होता है, तो उसकी प्रारंभिक आय क्या होगी। इन क्वेश्चन में एक चीज पहले तो आप बेसिक से समझिए। जैसे मान लो एक व्यक्ति की आय थी 100 रुपये, 29% आयकर मुफ्त होता है। इसका मतलब ये है कि 29 उसकी इनकम यदि 100 रुपये है तो 29 पर तो टैक्स लग ही नहीं रहा, उसका टैक्स लग रहा है 71 रुपये पर। इस लाइन का मतलब यह है 29% आयकर मुफ्त होता है, 71 पर ही लग रहा है। तो उसकी इनकम एक्स है, एक्स का 71% पर ही टैक्स लग रहा है। और वो कितना लग रहा है स्टार्टिंग में 18%। इस पर 18% टैक्स लग रहा है। अब उसकी यह हो जाती है एक्स प्लस 1800। अब इस पर कितना टैक्स लग रहा है 29%। यहाँ पर भी मुफ्त है, तो इस पर भी 71, इसका भी 71% पर ही टैक्स लग रहा है। का 71% पर टैक्स इंटू इस पर कितना टैक्स लग रहा है 15%। दर 15% हो गई। तो आप ये देखो, ये 71% से 71% चला जाएगा। 18x, ये 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 छिंगे 18%, से परसेंट कट जाएगा। तो ये 6x बराबर 5x प्लस 18 पंजो 90, 9000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 9000, उसकी प्रारंभिक आय। अब आप ये इस तरीके को तो भूल जाओ, यदि इससे करोगे ना तो ऐसे ही देर हो जाएगी और एग्ज़ाम निकल जाएगा आपके हाथों से। आप सीखिए दूसरा वाला तरीका। ये इस लाइन का तो कोई मतलब है नहीं कि 29% आयकर मुफ्त होता है। किसी सवाल में दे रखा होगा कि 40% आयकर मुफ्त होगा, 45%, 15%, ऐसे कुछ। तो इस लाइन से तो कोई मतलब है नहीं। आपको करना है एक चीज़, और ये होती है कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स होता है आपकी इनकम, इसका टैक्स परसेंट, टैक्स परसेंट। अब ये बोल रखा है सवाल में कि इसमें खैर लिख नहीं रखा सवाल में, ये होगा सवाल कि दोनों में टैक्स समान है, सेम है टैक्स। तो इनकम टैक्स यहाँ पर भी सेम, पहली वाली कंडीशन में भी सेम और दूसरी वाली कंडीशन में भी सेम। ये तो इनकम रेशियो इसका प्रोपोर्शनल हो जाता है टैक्स के, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है ये इनकम टैक्स के। अब आप देखो, आयकर की दर हो जाती है 18% से 15%। तो वो भी टैक्स की रेट। तो इनकम क्या होगी, ये कट जाएगा 6, 3 छिंग 18, 3 पंजो 15। तो इनकम होगी 5 से 6। तो एक की वैल्यू दे रखी सवाल में 1800 रुपये। तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है प्रारंभिक आय। तो 18 पंजो 90, 9000 रुपये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सेम इसका सही एक दूसरा सवाल है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख रुपए से बढ़ी है,
लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह 17.1 से 13.3 तक कम हो गया है। टैक्स की रेट कम हो गई और दोनों ही दशा में 35% आयकर मुफ्त है और वह पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। इसमें दे रखी ये लाइन कि अभी भी वह टैक्स सेम पे करता है और दोनों ही दशा में 15% आयकर वो 35% आयकर मुफ्त है। तो इस लाइन से तो हमें कोई मतलब है नहीं। हमें करना है टैक्स की रेट क्या हुई है, रेट हुई है 17.1 से 13.3%। तो 19 से कट जाएगा, 19 9 171, 19 7 133। तो इनकम का रेशियो क्या होगा, इनकम का रेशियो होगा 7 से 9। इनकम क्या इंक्रीज हुई है, दो की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2.6 लाख, 2.6 लाख। हमें निकलवाना क्या, किसकी निकलवा रहा है, प्रारंभिक आय 7 की। 2 से कट जाएगा 13 बार 1.3, तो 13 7 91, 9.1 लाख। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है ये इस वाले रेशियो वाले में मेथड से। एक सवाल आपके इसका भाई बढ़िया वाला, एक व्यक्ति की आय 4,000 रुपये बढ़ जाती है और आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है, लेकिन आयकर पहले के बराबर है। यहाँ भी आयकर टैक्स पहले की बराबर है। इन दोनों परिस्थितियों में 20% और 30% आयकर मुफ्त है। इस लाइन का मतलब आप समझिए, इसका मतलब है पहले तो टैक्स लग रहा, उन सवालों में टैक्स लग रहा था 100% पर, 100% इनकम पर। इन पर लग रहा है 80%। जैसे पहली कंडीशन में तो इनकम का 80% पर टैक्स लग रहा है कितना परसेंट, 14%, 14% टैक्स लग रहा है। दूसरे में लग रहा है 30% आयकर मुफ्त है, तो 70% पर टैक्स लगेगा, 70% इनकम पर टैक्स लगेगा। वो कितना लगेगा, 12%, 12% टैक्स रेट हो जाती है। तो 14 से कट जाएगा, 14 पंजा 70, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 20, 5 चौके 20। तो टैक्स की ये रेट क्या होगी, 4 से 3। तो इनकम क्या होगी इसका उल्टा, 3 से 4। एक इनकम बढ़ रही है, एक की वैल्यू दे रखी है सवाल में 4,000। हमें निकालने किसकी है, इस व्यक्ति की वर्तमान आय। अब की आय पूछ रहा है वर्तमान की, मतलब 4 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की 4,000 तो 4 की 16,000। ये इस सवाल का आंसर होगा, डी ऑप्शन। आपको ये करना है एक सवाल इसका बाप। अभी तक एग्जाम में ये वाला सवाल नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले अब यदि एग्जामिनर का माइंड बदला ना, तो टैक्स में सबसे पहले वो ये वाला सवाल घुसाएगा अब की बार। एक व्यक्ति की आय 1,600 रुपये कम हो जाती है और आय कर की दर 15% से 18% हो जाती है। भुगतान किए गए कर का अनुपात 3:2 है, 29% आयकर मुफ्त है, तो इसकी प्रारंभिक आय क्या है। ये 3 4 क्वेश्चन कराए हैं ना मैंने, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा टैक्स पर तो अभी तक तो, क्योंकि पहले जितने भी पेपर हुए हैं ना उनमें वो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन वो आया है। वो अब मैंने तीसरा क्वेश्चन करा है, ये भी अभी तक पेपर में नहीं आया। इसका भाई और इसका बाप जो ये वाला है, ये भी अभी तक पेपर में नहीं आया। तो वो
इन क्वेश्चन में अपडेट करेगा ना, तो इतना ही अपडेट करेगा वो बस, तो इनकी प्रोबेबिलिटी है आने की। तो इसे आप देख लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में तो क्या होता था कि कर क्या होता, कर होता है इन मतलब इनकम टैक्स हुआ करता था उनमें सेम, कि पहले भी 2000 इनकम थी तो 500 रुपये टैक्स देता था उस, पहले भी। दूसरी कंडीशन में उसकी इनकम हो गई 2500, टैक्स रेट कुछ और हो गई कम, तो पहले भी फिर उसका बाद में भी 500 रुपये टैक्स देता था। ऐसे उन सवालों में तो आयकर की रेट तो ऊपर नीचे हो जाती थी लेकिन टैक्स सेम होता था। इस सवाल में क्या है, इसमें दे रखा है कर का अनुपात 3:2, 3:2 हो जाता है। अब ऐसे तो ये होगा नहीं जैसे पिछला वाला बताया ऐसे से, ऐसे तो हम इसको क्या कर लेते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं, कर को, टैक्स को, टैक्स को बराबर कर लेते हैं। इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से, टैक्स को बराबर कर लेते हैं। अब ये सवाल हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो टैक्स की रेट में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 2, इसको 3 से, तो टैक्स की रेट हो जाएगी अब 15 दूनी 30, 30%, 18 54, 54%। ये टैक्स की रेट हो जाएगी हमारे हिसाब से। परसेंट से परसेंट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6×5 30, 6×9 54, बराबर। तो इनकम क्या होगी, 9 से 5, इसका रेशियो 9:5। 9 से आय हो रही है 5, मतलब 4 कम हो रही है। 4 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1600 रुपये। पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक आय मतलब 9 की वैल्यू, 4 चौक 16, 9 चौके 3600, 3600 रुपये उसकी प्रारंभिक आय थी, तो 3600 रुपये ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। फिर अभी के लिए बाय। आपको यदि क्वेश्चन और आंसर आपको पसंद आए तो एक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर अभी के लिए बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं और भी बढ़िया बढ़िया।